हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ इज़ अंशुमन पुरोहित और आज हम एनालिटिक फंक्शन या फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें कि w कोई फंक्शन है z का, w इज़ अ फंक्शन ऑफ z, तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे w इज़ इक्वल टू एफ ऑफ z। ठीक है स्टूडेंट, w इज़ इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, एफ ऑफ z। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि z कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, z क्या है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है जो कि क्या होगा, z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जिसमें x उसका एक रियल पार्ट होगा और y उसका एक इमेजनरी पार्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि जो w है वो एक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि z की किसी भी वैल्यू के लिए, w की क्या होगी, करस्पॉन्डिंगली वन और मोर देन वन वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट, मतलब w क्या है, एक फंक्शन है z का, अगर z उसमें कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल निकल गया तो हम w को क्या बोलने वाले हैं, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जिसका क्या मतलब होगा कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ z इन रीजन d इन डोमेन d देयर इज करस्पॉन्डिंग टू वन और मोर देन वन वैल्यूज ऑफ w। नो स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी कि w जो है वो खुद भी एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, w इज इक्वल टू u प्लस आई वी, जिसमें u एक रियल पार्ट है और v एक इमेजनरी पार्ट है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि u इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन एक्स वाई एज वेल एज v इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन x एंड y। अब हम बात करेंगे एनालिटिक फंक्शन की। तो एनालिटिक फंक्शन को समझने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एक प्लेन कंसीडर करेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन कंसीडर करेंगे। ये इमेजनरी प्लेन है, ये इमेजनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है। मान लो कोई अगर एफ फंक्शन है जिसको मुझे एनालिटिक बोलना है, तो हम क्या बोलेंगे कि उस एफ का एक डेरिवेटिव होना चाहिए एफ डैश जेड, इस प्लेन के हर पॉइंट पे होना चाहिए, साथ में इसकी सिंगल वैल्यू होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए एफ। तो ऐसी स्थिति में इस एफ को फिर मैं एनालिटिक बोल पाऊंगा। एनालिटिक फंक्शन को हम होलोमॉर्फिक फंक्शन या रेगुलर फंक्शन भी बोलते हैं। तो ऐसा एफ जिसका हर पॉइंट पे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक डेरिवेटिव हो किसी गिवन रीजन में और वो सिंगल वैल्यूड हो, तो उसको हम एनालिटिक बोलेंगे। अब किसी गिवन फंक्शन एफ को अगर हमें एनालिटिक बोलना है तो उसको तीन कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगी। पहली कंडीशन की फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड, मतलब z की एक ही वैल्यू होना चाहिए, यानी कि 2 होना चाहिए, ऐसा नहीं प्लस माइनस 2 हो। दूसरा, इट शुड हैव यूनिक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, उस फंक्शन का एक यूनिक डेरिवेटिव होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू z इन अ गिवन डोमेन d। और तीसरा होगा कि ये जो भी फंक्शन है एफ ये कॉशी रीमन इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। CR इक्वेशन क्या बोलता है कि जो u है इसका विथ रिस्पेक्ट टू x शुड बी इक्वल टू डेल v बाय डेल y। सिमिलरली डेल u बाय डेल y शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल v बाय डेल x। मतलब हमें u का x के रिस्पेक्ट में, v का y के रिस्पेक्ट में देखना है और इनको देखना है ये इक्वल है कि नहीं। इसी तरीके से u का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और v का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ये इक्वल है या नहीं है। तो उस स्थिति में उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे कि वो एनालिटिक है। तो कोई भी एफ अगर इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो एनालिटिक है ना। अब यहाँ पे आपको कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें बताता हूँ। मान लो कुछ ऐसे फंक्शन है जो सिंगल वैल्यूड भी होंगे और यूनिक डेरिवेटिव भी होंगे, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ CR चेक करना और हम बोल देंगे CR सेटिस्फाइड मतलब एनालिटिक है। तो वो कौन से फंक्शन होंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे वो पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकते हैं इस तरह के, x की पावर क्यूब या x की पावर 100, या फिर वो रैशनल्स हो सकते हैं x² y अपॉन में x क्यूब प्लस कुछ भी एक्सेट्रा, इस तरह के कुछ भी फंक्शन पॉलिनोमियल्स, या फिर वो एक्सपोनेंशियल हो सकते हैं, साइन कोसाइन, जैसे कि cos 2x sin 4x e की पावर 2x cos x एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब अगर इस तरह के तीनों में से कोई फंक्शन है तो हमें पहली दो कंडीशन चेक ही नहीं करना, हमें ये देखना ही नहीं कि वो सिंगल वैल्यूड है कि नहीं, हमें ये देखना है कि उनका यूनिक डेरिवेटिव, हमें सीधे CR इक्वेशन लगाना है, क्योंकि ये सभी यूनिक डेरिवेटिव होते हैं, इन सबके सिंगल वैल्यूड होती है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमें दो कंडीशन चेक करनी नहीं अगर ये फंक्शन दिखता है तो। ठीक है स्टूडेंट, तो अब एक सीधे क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोल रहा है, शो दैट द फंक्शन 2xy प्लस आई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज नॉट एनालिटिक। हमें बताना है कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। तो हम देख के सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, u और v निकाल देते हैं। तो हमने माना कि जो गिवन फंक्शन है उसको हमने w के बराबर माना, यानी कि एफ मान लिया। ठीक है, और हम जानते हैं कि w क्या होता है, u प्लस आई वी होता है, जिसमें u रियल है और v इमेजनरी। यहाँ पे ये इमेजनरी और ये रियल है, तो इसको कंपेयर कर लेंगे। तो हम कंपेयर करेंगे तो हम देखते हैं कि u के सामने कौन आ रहा है, u के सामने आ रहा है 2xy, और इस v के सामने, इस इमेजनरी फंक्शन के सामने कौन आ रहा है, इसके सामने आ रहा है x² माइनस वाई स्क्वायर। ये v के करस्पॉन्डिंग आ रहा है और ये u के करस्पॉन्डिंग आ रहा है। दिस इज करस्पॉन्डिंग टू u, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू v। जैसा हम देख रहे हैं u एक पॉलिनोमियल है और v भी एक पॉलिनोमियल है, तो हमें सीधे CR इक्वेशन ही चेक करना है। तो CR इक्वेशन के लिए हमें डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल y, डेल v बाय डेल y और डेल v बाय डेल x निकालना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं इसका विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन करता हूँ u का। तो u का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो डेल u बाय डेल x
और यहाँ पे 2xy का करूँगा तो 2y तो कांस्टेंट है, x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे बचेगा 2y। इसी तरीके से मैं यहाँ पे डेल u अपॉन में डेल y करूँगा, सॉरी डेल u अपॉन में डेल y, इसका y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो x कांस्टेंट हो जाएगा और y का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x बचेगा। अब हम इस v का विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, डेल v अपॉन में डेल x, v का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x और y का 0 हो जाएगा। फिर इस v का हम करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो जब y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो x 0 हो जाएगा और माइनस y स्क्वायर का करेंगे तो 2y हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल v बाई डेल y है कि नहीं। तो डेल u बाई डेल एक्स क्या है स्टूडेंट 2y है, ये डेल u बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल v बाई डेल y क्या है, डेल v बाई डेल y माइनस ऑफ 2y है, तो हमने देखा दिस इज नॉट इक्वल। फिर हम देखते हैं डेल u, ये वाला सेकंड वाला चेक करते हैं। तो डेल u बाई डेल y कितना आ रहा है, डेल u बाई डेल y मेरा 2x आ रहा है इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल x कितना आ रहा है, वो आ रहा है माइनस ऑफ सॉरी डेल v बाई डेल x मेरा आ रहा है 2x, ठीक है। तो ये डेल v बाई डेल एक्स यहाँ पे रखा मैंने माइनस एज इट इज़, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो मतलब सी आर इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि e की पावर x cos y प्लस i sin y इज एनालिटिक, ये शो करो। तो हम क्या मानेंगे, माना कि w इज इक्वल टू ई की पावर x cos y प्लस i sin y, और हम जानते हैं कि w को हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस i भी लिख सकते हैं। अब जब हम कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई की पावर x cos y, और v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई की पावर x साइन वाई, है ना, आई नहीं लिखते हैं, ठीक है, आई से ही कैंसिल, तो u के सामने ये आ जाएगा और v के सामने ये आ जाएगा। कॉशी-रीमन इक्वेशन चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक एक्सपोनेंशियल है, कोसाइन फंक्शन है, ये भी एक एक्सपोनेंशियल और एक साइन फंक्शन है, तो इसके लिए पहली दो कंडीशन चेक नहीं करना है, ठीक है। ये सिंगल वैल्यूड भी और इसका यूनिक डेरिवेटिव भी होगा, सीधे सी आर चेक करेंगे, अगर सी आर निकल गई तो एनालिटिक। तो सबसे पहले u का विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, तो डेल u अपॉन में डेल x, ई की पावर x का करूँगा तो ई की पावर x ही आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, और कॉस y ऐसा का ऐसा ही रहेगा। फिर इसी u का विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो डेल u डेल y, अब क्योंकि e की पावर x कांस्टेंट होगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और cos का करेंगे तो कितना होगा माइनस का साइन y, cos y का विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। अब इस v का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो डेल v अपॉन में डेल x, ई की पावर x का करूँगा तो ई की पावर x ऐसा का ऐसा, साइन y कांस्टेंट है क्योंकि y में है। फिर इस v का विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, y करेंगे, डेल v बाई डेल y, तो ई की पावर x तो कांस्टेंट हो जाएगा जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, और साइन y का जब हम करेंगे तो वो कितना आ जाएगा cos y। अब हम चेक करते हैं कि डेल u बाई डेल एक्स शुड भी इक्वल टू डेल v बाई डेल y है या नहीं। तो डेल u बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, ई की पावर x cos y इक्वल टू डेल v बाई डेल y की वैल्यू कितनी है, तो डेल v बाई डेल y की वैल्यू है ये रही, ई की पावर x cos y इक्वल है। फिर हम देखेंगे डेल u बाई डेल y, ये रहा डेल u बाई डेल y, ये कितना है माइनस ई की पावर x साइन y, इट शुड भी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल v बाई डेल x, तो माइनस लगा दिया। अब डेल v बाई डेल x की वैल्यू कितनी है, ई की पावर x साइन y, तो ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, मतलब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है ना। तो ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, ठीक है, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट वेदर z क्यूब इज एनालिटिक और नॉट। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं z इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आई वाई, तो जब भी आपको z दिखे तो आप x प्लस आई वाई लिख सकते हो। तो फंक्शन क्या है, w इज इक्वल टू z क्यूब है, और z की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई का क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो a का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, आप देखिए a का काम x कर रहा है और b का काम कौन कर रहा है, आई वाई। करते हैं इसमें पुट, तो स्टूडेंट a की जगह क्या लिख दूंगा मैं, x क्यूब, b की जगह क्या लिख दूंगा मैं, आई वाई का क्यूब प्लस 3, a की जगह x, b की जगह आई वाई ब्रैकेट में a की जगह x, b की जगह आई वाई। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बात याद नहीं, आई क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर को -1 लिखते हैं, तो -1 इंटू आई, और -1 इंटू आई क्या हो जाएगा, माइनस आई, मतलब आई क्यूब को माइनस आई लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट x का होल क्यूब यानी x क्यूब, ठीक है,
यहाँ पे माइनस लग जाएगा आई क्यूब, ठीक है, तो उसको आई लिख देंगे और वाई क्यूब को वाई, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3x², ये आई वाई ऐसा कैसा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस, फिर आगे बढ़ेंगे 3x आई इंटू आई² वाई इंटू वाई²। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आई² को क्या लिख सकते हैं -1, तो -1 यहाँ प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और 3x y² ऐसा कैसा, इस आई² को -1 लिख दिया, हम जानते हैं आई² को -1 लिखते हैं। अब आई वाली टर्म को एक तरफ लिख देंगे और नॉन आई वाली टर्म को एक तरफ लिख देंगे u + iv के फॉर्म में। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये x³ बिना आई के है, फिर माइनस का 3x y² इसको इधर लिख देंगे, फिर ये दोनों टर्म एक साथ माइनस का i y³ प्लस 3x² i y, इसमें से i कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं प्लस लगाता हूँ, i कॉमन लिखता हूँ, पहले इस टर्म को लिख देता हूँ, तो 3x² y, इसमें से i जाएगा तो ये बचेगा, फिर माइनस यहाँ से i चला गया तो यहाँ क्या बचेगा y³ है ना, आगे पीछे लिख लिया इस टर्म को मैंने। अब आप देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हम जानते हैं w = u + i होता है, तो u का काम कौन कर रहा है इसमें x³ - 3x y², और v का काम कौन कर रहा है इसमें, v का काम कर रहा है 3x² y - y³। तो आप देखेंगे u भी एक पॉलिनॉमियल है और v भी एक पॉलिनॉमियल, सीधे CR इक्वेशन चेक करना है। तो आपको करना क्या है, इस u का पहले x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, ठीक है। तो u का करेंगे तो del x, x³ का करूँगा तो आएगा 3x² माइनस इधर x का करूँगा तो 1 हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 3y², फिर u का विथ रिस्पेक्ट टू y कर दूंगा तो del v/del y, तो जब y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो x³ 0 हो जाएगा, और y² का करूँगा तो 2y, तो 6x माइनस का 6xy बचेगा, x कांस्टेंट रहेगा, y² का 2y, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब इस v का विथ रिस्पेक्ट टू मैं y कर देता हूँ पहले, तो मैं करूँगा del v अपॉन में del y, तो y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x² बचेगा, y का 1 हो जाएगा, माइनस 3y² हो जाएगा y³ का, ठीक है स्टूडेंट। फिर मैं करूँगा v का विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो जब x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो 3 2 जा 6x y ऐसा का ऐसा, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x करूँगा। तो अब चेक करो del u/del x क्या del v/del y के बराबर है, जी हाँ बराबर है। क्या del u/del y माइनस ऑफ del v/del x के बराबर है, जी हाँ, del u/del y जो है अगर यहाँ माइनस लगाऊंगा तो माइनस ऑफ del v/del x के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, CR इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, मतलब कि z³ क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है। शो दैट e⁻ z बार इज़ नॉट एन एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। चलिए ठीक है, हम बोलते हैं कि z क्या होता है, x + iy होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हमने माना कि w = e⁻ z बार, और w = e⁻z को क्या लिख सकता हूँ मैं x + iy, और इसका बार लगा दूंगा। और बार का मतलब कुछ नहीं होता स्टूडेंट, e⁻x, ये बार हटा के यहाँ पे जो आयोटा है इसके प्लस के साइन की जगह माइनस लगा देंगे तो ये बार हट जाएगा, सिंपल। इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते पावर के, तो e⁻x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e⁻iy, ठीक है। तो स्टूडेंट e⁻a प्लस भी होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं e⁻a e⁻b, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे e⁻x डॉट e⁻iy। अब यहाँ पे e⁻i⁻, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जब भी e⁻i⁻ दिखे तो आप लिख सकते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे e⁻x और यहाँ पे e⁻iy दिख रहा है, थीटा का काम y कर रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ e⁻iy को cos y थीटा की जगह प्लस i sin y, सिंपल। तो e⁻x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁻x cos y प्लस i e⁻x sin y। तो हम जानते हैं w क्या होता है, u + iv होता है, तो u का काम कौन कर रहा है e⁻x cos y, v का काम कौन कर रहा है e⁻x sin y। तो u का विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो del u/del x, तो माइनस e⁻x का माइनस e⁻x cos y कांस्टेंट ऐसा कैसा, और del u का विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e⁻x तो ऐसा कैसे रहेगा, और cos y का करेंगे तो माइनस ऑफ sin y, यहाँ लगा देता हूँ। इस तरीके से v का करते हैं del v अपॉन में y के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, तो e⁻x तो ऐसा कैसा, और sin y का कितना हो जाएगा cos y,
और v का विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर देते हैं, x कर देते हैं। तो e की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स और साइन y कांस्टेंट ऐसा का ऐसा। तो हम देखें क्या डेल u बाय डेल एक्स डेल v बाय डेल y के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, करेक्ट है। क्या डेल u बाय डेल y डेल v बाय डेल एक्स के बाय माइनस ऑफ डेल v बाय डेल एक्स के बराबर आ रहा है। तो देखें आप ध्यान से, ये माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, वो खुद माइनस ऑफ माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इक्वल नहीं है, मतलब कॉशी रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। देयरफॉर ई की पावर माइनस जेड बार इज़ नॉट एन एनालिटिक फंक्शन। तो थैंक यू स्टूडेंट, अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके नॉलेज सीकर में इसको शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।